हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। पीटीटी और बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और राजस्थान जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की प्रमुख भाषा एवं बोलियां, इस टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। और ये प्रश्न राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, मोतीलाल मेनारिया के अनुसार राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों मोतीलाल मेनारिया के अनुसार राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए है 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 भागों में राजस्थानी भाषा को बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान की मरु भाषा सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा पश्चिमी राजस्थान की बोली, वह बोली जिसमें अधिकांश साहित्य लिखे गए हैं, निम्न में से कौन सी हैं। तो दोस्तों ये कौन सी बोली है जिसमें अधिकांश साहित्य लिखे गए हैं। तो यहाँ पर है ढूंढाड़ी बोली, मारवाड़ी बोली, बागड़ी बोली, आहिरवाटी बोली। तो यहाँ हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मारवाड़ी बोली जो है इसमें अधिकांश साहित्य लिखे गए हैं। और यह भाषा राजस्थान की मरु भाषा भी कहलाती है, राजस्थान में सर्वाधिक बोली जाती है और पश्चिमी राजस्थान की बोली भी है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिस क्षेत्र में बागड़ी बोली बोली जाती है वह क्षेत्र है। तो दोस्तों यहाँ पर बागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। डूंगरपुर, चूरू, सीकर, बाड़मेर, जालोर, कोटा और बूंदी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बागड़ी बोली बोली जाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मारवाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप है। तो दोस्तों मारवाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप क्या है। पिंगल, रबड़ी, ब्रज और डिंगल। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा मारवाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप है डिंगल। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, संस्कृत साहित्य में महाराणा कुंभा के शिल्पी मंडन द्वारा रचित ग्रंथ हैं। तो दोस्तों ये कौन सा ग्रंथ है जो कि संस्कृत साहित्य में महाराणा कुंभा के शिल्पी मंडन द्वारा रचित हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है अजितोदय, ऑप्शन नंबर बी है राज रत्नाकर, ऑप्शन नंबर सी कुवलय माला या ऑप्शन नंबर डी राजवल्लभ। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राजवल्लभ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता हैं। तो प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए है मेरुतुंग, ऑप्शन बी जयानक, ऑप्शन नंबर सी जयसोम, ऑप्शन नंबर डी नयन चंद्र सूरी। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेरुतंग प्रबंध चिंतामणि के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, तो दोस्तों वीर विनोद के लेखक हैं। तो इस वीर विनोद पुस्तक के लेखक कौन हैं। चंद्र बरदाई, जयानक, श्यामल दास, बांकी दास। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कवि श्यामल दास वीर विनोद के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार कब दिया जाता है। ऑप्शन ए है राजस्थानी भाषा साहित्यिक एवं संस्कृति अकादमी द्वारा, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी द्वारा, राजस्थानी हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा, संस्कृत अकादमी द्वारा। दोस्तों सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति सर्वप्रथम प्रतिपादित की गई। तो दोस्तों ये राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई, यह सबसे पहले कहाँ पर प्रतिपादित की गई है। ऑप्शन है नैनसीरी खयात में, पृथ्वीराज रासो में,
बिजोली अभिलेख में या हर्षचरित में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। पृथ्वीराज रासों में राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति मानी गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। धरती दोरारी राजस्थानी कविता के लेखक हैं। तो दोस्तों धरती दोरारी राजस्थानी कविता के लेखक कौन हैं? चंद्र बरदाई, जयाना, कन्हैयालाल सेठिया, नरपति नालाह। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, कन्हैयालाल सेठिया। और इनकी और भी कविता हैं, पातल और पीतल, लीलराम, मिंसर, जमीन रो धनी कोण, ये सभी इनकी कविताएं हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली हैं। तो दोस्तों मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली कौन सी है? मेवाती, मालवी, बागड़ी और रागड़ी। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रागड़ी बोली जो है मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से बनी हुई भाषा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 16वीं शताब्दी में रचित प्रबंध कोश ग्रंथ की रचना की गई थी। तो दोस्तों प्रबंध कोश ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है भट्ट सदाशिव द्वारा, महाराणा कुंभा द्वारा, राजशेखर द्वारा, जयसोम द्वारा। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजशेखर द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बेली कृष्ण रुक्मणी की रचना किसने की थी? तो दोस्तों बेली कृष्ण रुक्मणी की रचना किसने की गई है? रणछोड़ भट्ट द्वारा, कर्णीदान द्वारा, पद्मनाभ कवि द्वारा, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा बेली कृष्ण रुक्मणी की रचना की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है पद्मावत का लेखक कौन था? तो दोस्तों पद्मावत का लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी, रस खान, अबुल फजल या अब्दुर रहीम। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए सही आंसर है। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत का लेखक था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एनाल्स एंड एंटी एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान के लेखक हैं। तो दोस्तों एनाल्स एंड एंटी एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन हैं? हीराचंद्र ओझा, श्यामल दास, कर्नल टोड, नैन्सी। तो इनमें से हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नल टोड एनाल्स एंड एंटी एक्टिविटीज के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है क्रांतिकारी रचना चेतावनी का चुंगटिया के रचयिता हैं। तो इसके रचयिता कौन थे? ऑप्शन है श्याम जी कृष्ण वर्मा, दामोदर दास राठी, राव गोपाल सिंह, केसरी सिंह बारहट। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केसरी सिंह बारहट। और दोस्तों इन्होंने चेतावनी का चुंगटिया के साथ में 13 अन्य सोरठों की रचना भी की है। यह आप ज़रूर याद रखिएगा, 13 अन्य सोरठों की रचना भी इन्होंने की है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कुवलयमाला एवं बृहत कथा कोश किस भाषा में लिखे गए हैं? तो दोस्तों कुवलयमाला एवं बृहत कथा कोश किस भाषा में लिखे गए? राजस्थानी, संस्कृत, हिंदी, अग्ननामा। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ये दोनों जो है संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है राजस्थानी भाषा का शब्द कोश का निर्माण किया। तो दोस्तों राजस्थानी भाषा शब्द का कोश निर्माण किसने किया? ऑप्शन है सीताराम लालसा, कोमल कोठारी, चंद्र सिंह, बद्री प्रसाद संक्रिया। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर है। सीताराम लालसा द्वारा
राजस्थानी भाषा का शब्दकोश का निर्माण किया गया है? क्वेश्चन नंबर 19 है, राव जेतसेरो छंद के रचयिता हैं? तो दोस्तों क्वेश्चन 19 है, राव जेतसेरो छंद के रचयिता हैं? तो इसके रचयिता कौन है? पद्मनाभ, चंद्र बरदाई, बिट्टू सुजा जागरजीत या पृथ्वीराज चौहान? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। राव जेतसेरो छंद के रचयिता हैं बिट्टू सुजा जागरजीत। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी का मुख्यालय स्थित है? तो दोस्तों राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, अजमेर, जैसलमेर? तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, संस्कृत साहित्य की उस रचना का नाम बताइए जिसमें बूंदी के राजा सुरजनहाड़ा के चरित्र का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों ये संस्कृत साहित्य की कौन सी रचना है? पृथ्वीराज विजय, सुरजन चरित्र, राज विनोद, अमर सार? तो इनमें से जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुरजन चरित्र के अंदर बूंदी के राजा सुरजनहाड़ा के चरित्र का वर्णन किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, वह साहित्यिक ग्रंथ जिसके रचयिता जयानक हैं, इसमें चौहान राजाओं के वंश क्रम का वर्णन किया गया है? कौन सी है? तो दोस्तों ये कौन सी ग्रंथ है? ऑप्शन है हमीर महाकाव्य, सुरजन चरित्र, पृथ्वीराज विजय, प्रबंध कोश? तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज विजय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, पाथल और पीथल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों पाथल और पीथल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? कन्हैयालाल सेठिया, बांकीदास, सूर्यमल मिशन यानी कि जयानायक? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कन्हैयालाल सेठिया पाथल और पीथल नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। संत दादू दयाल और उनके शिष्यों की रचनाएं किस भाषा में लिखी गई हैं? तो दोस्तों संत दादू दयाल और उनके शिष्यों की रचनाएं किस भाषा में लिखी गई? ऑप्शन ए मालवी, ढूंढारी, बागड़ी, मारवाड़ी? तो यहाँ हमारा सही आंसर होगा ढूंढारी भाषा में संत दादू दयाल और उनके शिष्यों की रचनाएं लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। बिसल दे रासों के रचनाकार हैं? तो दोस्तों बिसल दे रासों के रचनाकार कौन हैं? चंद्र बरदाई, जयानक, नरपति नालह, बांकीदास? तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरपति नालह बिसल दे रासों के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। हाड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रायः नहीं बोली जाती है? वह क्षेत्र है? तो दोस्तों जहाँ पर हाड़ौती बोली नहीं बोली जाती हैं ये कौन सा क्षेत्र है? झालावाड़, कोटा, भरतपुर, बूंदी? तो इनमें से हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। भरतपुर में हाड़ौती बोली राजस्थान के क्षेत्र में नहीं बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। राजस्थान राज्य में मारवाड़ी भाषा का प्रथम व्याकरण लिखा गया था? तो दोस्तों राजस्थान राज्य में मारवाड़ी भाषा का प्रथम व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन है देवकरण आसोपा,
ऑप्शन बी सीताराम लालस, ऑप्शन नंबर सी विजयदान देथा, ऑप्शन डी रामकरण आसोपा। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रामकरण आसोपा द्वारा राजस्थान राज्य में मारवाड़ी भाषा का प्रथम व्याकरण लिखा गया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपको पीटीटी और बीएसटीसी एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए है प्रबंध चिंतामणि, ऑप्शन बी राज रत्नाकर, ऑप्शन सी प्रबंध कोश, ऑप्शन डी है हमीर महाकाव्य। तो दोस्तों राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। प्रबंध कोश राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 29 है अमर काव्य वंशावली के रचयिता हैं। तो दोस्तों अमर काव्य वंशावली के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए राज रत्नाकर, ऑप्शन बी रणछोड़ भट्ट, ऑप्शन सी हरिभद्र सूरी, ऑप्शन डी हरिसेन। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा अमर काव्य वंशावली के रचयिता हैं रणछोड़ भट्ट। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आज का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30। चारण शैली दूसरे किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर होगा चारण शैली दूसरे किस नाम से जानी जाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन है पिंगल, खड़ी, डिंगल और बाँट। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो चारण शैली दूसरे डिंगल के नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों राजस्थान की बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम के लिए ये राजस्थान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की प्रमुख भाषा एवं बोलियाँ इस टॉपिक के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आज के वीडियो में कवर किए हैं और आगे भी इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।